वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल शर्मा इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे जो टॉपिक्स हैं फ्लो एंड स्टॉक्स, उसके बाद है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, और जो फर्दर जो हम स्टडी करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी में वो हमारे जो है इंटरसेक्टरल फ्लो और इंटरडिपेंडेंस क्या होते हैं हमारे सेक्टर्स के, या फिर इंटरसेक्टर फ्लोज क्या होता है, वो सारे डिस्कस करना। इससे पहले हम रिकैप करते हैं जो कल जो हमने वीडियो में जो हमने पिछले लास्ट वीडियो उसके अंदर जिक्र किया था वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में जिक्र किया था। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन का जिक्र किया था। ग्रॉस जो टोटल जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो हमने जो है डेप्रिसिएशन रिजर्व से हमारे एसेट्स को रिप्लेस करके हमने किया हो इन्वेस्टमेंट, या फिर जो न्यू एडिशन किया हुआ हमारी जो है मशीनरीज में, अगर हमारी जो पुरानी 4 मशीन है उनको रिप्लेस करके 4 ले जाते हैं या फिर 2 और ऐड कर लेते हैं, जो सम टोटल करते हैं टोटल 6 जो है हमारा ग्रॉस और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जब 2 वाली न्यू एडिशन जो हमने न्यू मशीन परचेज की वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जो हमने डेप्रिसिएशन का जिक्र किया था, डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा जो है फिक्स एसेट्स है उनकी वैल्यू में डिक्रीमेंट जो होता है उसको बोलते हैं। जो डिक्रीमेंट होता है वो 3 चीजों से बताया था हमने, या तो ड्यू टू वियर एंड टियर, सेकंड जो है एक्सीडेंटल डैमेज, और थर्ड जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा ड्यू टू ऑब्सोलेंस है। उसके बाद जो ऑब्सोलेंस है वो हमने जिक्र किया था कि ऑब्सोलेंस जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है उसी को हमने डेप्रिसिएशन के अंदर इंक्लूड करना है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, अनएक्सपेक्टेड के ऊपर नहीं होता। एक्सपेक्टेड जो इंश्योरेंस होता है, सॉरी एक्सपेक्टेड जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो हमारा जो है ऐसा जो नुकसान हमारे जो एसेट्स में या तो टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर हमारे जो है चेंज हो जाता है हमारे जो है डिमांड्स में, तो उसको एक्सपेक्टेड लॉस बोल सकते हैं। और जो हमारा ऐसा लॉस जो हमारा मतलब जिसका हमें पता ही ना हो, जो कंटीजेंट हो, एकदम आकस्मिक हो, जैसे कि हम बात करते हैं फायर की वजह से हो जाता है, या फिर कोई हमारा एक्सीडेंटल की वजह से, या फिर मान लेते हैं कोई फ्लड या अर्थक्वेक की फ्लो जैसे इनकी वजह से कोई नुकसान होता है, लॉस होता है, उसको हमने जो अनएक्सपेक्टेड बोला गया, अनएक्सपेक्टेड लॉस बोला। एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है, जो हमारा एक्सपेक्टेड जो लॉस होते हैं ना उसके लिए तो हम डेप्रिसिएशन रिजर्व से चार्ज करते हैं, उसके लिए जो हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व। अगर अनएक्सपेक्टेड जो लॉस होते हैं ना उसके लिए जो हम चूज करते हैं वो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करते हैं। जो हमने एक्सपेक्टेड जो लॉस है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वही हमने जो है कैलकुलेट करके चलना है। जो अनएक्सपेक्टेड लॉस है उसको हमने काउंट नहीं करना। यहाँ तक थी बात जो पिछली वीडियो की। वो अब जो नेक्स्ट हमने वीडियो स्टार्ट करनी है वो क्या है कि हमारे पास जो है इकोनॉमी में 2 तरह के जो हमारे कंसेप्ट आते हैं, स्टॉक और फ्लो। हमारे जो है इकोनॉमी में जो फ्लो होता है या तो गुड्स और सर्विसेज का, या फिर जो हमारे जो है मनी का होता है। अब वो किस तरह का जो हमारा होता है, या तो वो हमारे पास स्टॉक होएगा या फिर हमारे पास फ्लो होएगा। स्टॉक कोई भी चीज है जो हमारे पास रुकी हुई है, एट प्रेजेंट जो हमारे पास अवेलेबल है। फ्लो मतलब अब है, अब थोड़ी देर बाद नहीं रहेगी जो हमारे, या फिर थोड़ी बाद फिर से आ जाएगी। जो अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक जो है एक क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 2 पॉइंट आपके 2 बातें आएंगे जो ध्यान रखने वाली है। जब हम स्टॉक की बात करेंगे किसी पार्टिकुलर पॉइंट के बारे में, कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। अगर एग्जांपल लेकर चलें, आज 1 घंटे की बात कर लो, इस टाइम क्या है, नेक्स्ट वीक में क्या है, इस मंथ के एंड में क्या है, या फिर एट द एंड ऑफ ईयर क्या है। जो हमारे पास क्वांटिटी बचती है जो मेजर करते हैं उसको हम बात करेंगे, वो हमारे पास स्टॉक है। एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बैलेंस शीट जो बनाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, फाइनेंशियल ईयर होती है, वो हमारे पास जो लास्ट में कितना जो हमारे पास क्वांटिटी है, कितना इनकम हमारे पास है, कितना जो हमारे है कैपिटल है हमारे जो है वो कितनी कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, वो सारा के सारा हमारे पास स्टॉक होता है। एक बैंक अकाउंट की बात करते हैं, बैंक अकाउंट में 31 मार्च 2020 तक या 2019 तक जो हमारे पास अमाउंट है वो 20,000 है, तो 20,000 वो हमारे पास स्टॉक है। अब सेकंड जो बात करेंगे वो हमारे पास फ्लो। फ्लो क्या होता है, ए क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग द मंथ की बात करते हैं, ड्यूरिंग द वीक की बात करते हैं, ड्यूरिंग होल डे की बात करते हैं, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। वो जो है हमारा वो सारा का सारा जो ऐसी सिचुएशन जो स्टार्टिंग से एंड तक जो बीच की जो प्रोसेस होती है उसको हमने नाम दिया है, वो हमारा फ्लो होता है। अब सेकंड जो एग्जांपल लेके चलें, जो हमारा डिपॉजिट करते हैं हर मंथ, एवरी मंथ जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट्स में 2000, या फिर जो हर मंथ जो हम निकालते हैं 1000, वो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा जो है फ्लो। जो फ्लो है और जो स्टॉक है दोनों की म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है। अगर आपके पास स्टॉक होएगा तो आप फ्लो कर सकते हो, अगर आपके पास फ्लो है तो आपका स्टॉक भी अच्छा होएगा।
ये सारी चीजें एग्जाम्पल लेकर चले। अगर आपकी बात करते हैं कि बैंक में आपका जो है 20,000 है इस महीने के लास्ट में, या फिर 1 मार्च 2019 को आपके पास जो बैंक में स्टॉक है 20,000 का, तो वो आपने कैसे हुआ, वो आपके पास 2,000 रुपए पर मंथ जो आपने जो है सबमिट करवाया इसके अंदर, या फिर 1,000 रुपए उससे आपने निकलवाए हैं। अगर आप फ्लो की बात करें, एक टैंक जो है आपका पानी का टैंक जो घर की छत पे रखा है, आप उसको फिल करते हैं, फिल करने के टाइम को बोलते हैं फ्लो, और जो उसके पास जो है प्रेजेंट टंकी फुल हो जाती है, फुल होने के बाद टंकी हाफ है फुल है कैसे है, उसको हम बात करते हैं स्टॉक। जितना आपके पास स्टॉक होगा फ्लो भी उतना ही आपका अच्छा रहेगा। फ्लो और जो स्टॉक है वो आपका एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। यहाँ तक की बात है। उसके बाद जो हम स्टडी करेंगे, जिक्र करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ एक ऐसे हैं जो एकदम स्ट्रिक्ट जो आपके सूट करेंगे, आपको ध्यान रहेंगे। वो क्या स्टॉक की बात करते हैं, तो स्टॉक में जो आपका एग्जाम्पल वेल्थ है, आपका धन है, वो आपका स्टॉक होता है। कितना आपका धन, धनवान कितने हो, कितने आपके पास जो है आपके एंसेस्टर से आपके धन मिला है, वो आपका क्या है स्टॉक होगा। उसके बाद जो है लेबर फोर्स, आप आज आपके पास जो 10 लेबर हैं, 20 लेबर हैं, जो कल आपके 31 मार्च तक आपके पास 500 लेबर थे, वो जो कल की डेट में कितनी लेबर थी, आज कितनी लेबर है, वो आपका सारा का सारा लेबर फोर्स जो शो करता है वो आपका स्टॉक हो गया। उसके बाद क्या है कैपिटल। कैपिटल आज आपके जो इस महीने या फिर इस जो बिजनेस में आपने 5 लाख रुपए आपने कैपिटल लगाई है, आपके पास 20 लाख रुपए कैपिटल है, वो आपका जो पॉइंट है एक टाइम पे जो 31 मार्च के पास जो आपकी बात करते हैं, तो एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर कितनी आपकी जो है एसेट्स या कैपिटल बची है, वो सारे के सारे आपका जो शो करता है वो आपका है स्टॉक। उसके बाद जो आपकी है क्वांटिटी ऑफ मनी, पैसा कितना आपने आपकी जेब में है, पॉकेट में है, अकाउंट में है, बैलेंस कितना है, वो आपका सारा का सारा क्वांटिटी जो आपकी बताती है आपका स्टॉक। फिर एग्जांपल लेके चलते हैं फ्लो के। फ्लो के जो एग्जांपल है, फ्लो में अगर बात करते हैं इनकम, इनकम भाई आपकी जो है इस हर महीने आपकी जो इनकम आती है, आज आपके पास 20,000 है, कल आपकी जो 40,000 हो जाएंगी नेक्स्ट मंथ में, और जो उसी नेक्स्ट मंथ में 60,000 हो जाएंगे। जो आपके जो है हर महीने जो आती है, जो आपके पास इनकम है, आज 10 रुपए आए, कल 20 रुपए मिल गए, जो आपका हर रोज जो मिलने लगे जो आती है जाती है वो आपके इनकम है। आपको जो कोई खर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर जो जिसको हम बोलते हैं, वो एक्सपेंडिचर भी आपका फ्लो है। कंजम्पशन जो आपका कोई कितने आपके पास, अगर ग्रेन की बात करें, ग्रेन आपके पास 20 क्विंटल है, 2 क्विंटल लगा लो, 20 क्विंटल लगा लो, वो आपके पास स्टॉक है। अब उसको कितना आपने जो कंज्यूम कर लिया वो आपका जो फ्लो है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। जो इंटरेस्ट है आपके ऊपर जो कैपिटल के ऊपर जो चार्ज करते हैं वो आपका फ्लो का कंसेप्ट है। यहाँ तक ये बात है। अब जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है कि हमारे इकोनॉमी में ना 4 सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं हमारे इकोनॉमी के। जो 4 सेक्टर हमारे हैं, फर्स्ट जो अगर बात करते हैं तो हमारा जो है हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, ये हमारे जितना कंजम्पशन जो सेक्टर होता है, या फिर उसको हम नाम देते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। आप लोग हम लोग सभी हम बिलोंग करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से। हाउस होल्ड सेक्टर से को ही हम जो है फैक्टर बोलते हैं, सॉरी ओनर बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का। अब यहाँ जो कंसेप्ट आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये ओनर होता है हाउस होल्ड सेक्टर। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वो क्या होते हैं, पहले बात करते हैं हमारे पास एक लैंड, फिर लेबर, कैपिटल और फिर एंटरप्रेन्योर। किसी भी बिजनेस में इन 4 चीजों की बहुत ही ज्यादा नीड होती है, इनके बिना कोई बिजनेस जो पॉसिबल नहीं है। ये 4 सेक्टर होते हैं, जो सॉरी 4 फैक्टर होते हैं जिनके थ्रू हम जो किसी भी चीज का कोई भी यूनिट जो है प्रोडक्शन यूनिट जो प्रोड्यूस कर सकती है किसी भी प्रोडक्ट को। ये चारों के चारों जो सेक्टर हैं, फैक्टर हैं जो हमारे, ये हमें मिलेंगे हाउस होल्ड सेक्टर से। इसलिए इसको नाम दे दिया जो है ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर। सेकंड जो आता है हमारा प्रोड्यूसर, जो हमारी प्रोड्यूसिंग यूनिट होती है इंटायर इकोनॉमी में, जो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, या तो वो गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे या सर्विसेज मैन्युफैक्चर करेंगे, वो सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, वो प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, 2 यूनिट्स, जो मतलब 2 टाइप होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के। फर्स्ट जो है उसके अंदर एक ऐसा गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी होती है, गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी, और सेकंड जो है गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूसिंग यूनिट की तरह ही काम करता है, कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग करता है तो, बट एज ए वेलफेयर एजेंसी क्या होता है ये समझने वाली बात है। जो लॉ और कानून जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से जो बनाती है गवर्नमेंट, जो है वेलफेयर पर्पस के लिए, सोसाइटी के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है रूल रेगुलेशन पॉलिसीज का, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर
एजेंसी। उसके बाद है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है? एक्सटर्नल सेक्टर डील करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको हम बोल सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमी है इसके अंदर 3 सेक्टर हैं, तो हमारा जो है क्लोज्ड इकोनॉमी है। अगर हमारा 4th सेक्टर हम कर देते हैं तो हमारा ओपन इकोनॉमी हो जाती है। दूसरे देशों के साथ जो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर देते हैं तो उसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर बोल सकते हैं। इसके अंदर जो डील करता है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ये सारे के सारे हमने 4th सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का जिक्र कर दिया। उसके बाद अब जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसके अंदर जो आता है हमारा, अब जो हमने जो इंटरसेक्टर जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो हमने पढ़ा तो उनका जो रिलेशन है इंटरसेक्टरल जो फ्लो वो हमने उसकी स्टडी करना। जो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है इंटरसेक्टरल फ्लो, हमारे जो सेक्टर है 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वो किसी न किसी तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर की, वो प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कैसे कोई गुड्स और सर्विसेज जो मैन्युफैक्चर करे उसको परचेज करे। अगर बात प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहां से फैक्ट्री सर्विसेज हायर करे। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर टैक्स और नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है वो जनरेट करता है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर से। उसके अलावा जो हमारा प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, या तो वो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं, रूल रेगुलेशन या लॉ कैसे क्या मैन्युफैक्चर या पॉलिसी रेगुलेट करे, वो सारे के सारे डिपेंडेंस है। और ये जो इंटरडिपेंडेंस होती है इसकी वजह से जो हमारा जो लीड मिलती है वो मिलती है हमारे इंटरसेक्टरल फ्लो की। अब जो टॉपिक स्टार्ट होता है इंटरसेक्टरल फ्लो, क्या होता है इंटरसेक्टरल फ्लो? सर्कुलेटरी ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। सर्कुलेटरी ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। जो 3 हमारे जो स्टेज बताई थी, हमारे जो प्रोडक्शन होता है या फिर इनकम या कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताई थी। एक्टिविटीज में जो हमारा प्रोडक्शन है, इनकम जनरेशन है, या फिर हमारा जो एक्सपेंडिचर जो हम एक्टिविटी करते हैं वो सारे के सारे उनकी सर्कुलेशन जो होता है उस सर्कुलेटरी जो स्टेज को सिचुएशन को हमने बताया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो या फिर इकोनॉमी। उसके बाद जो हम फाइंड करते हैं जो हमारा सर्कुलर फ्लो में हमारी इकोनॉमी में या तो गुड्स और सर्विसेज का होगा या फिर मनी का लेके होगा। अगर हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का अगर फ्लो होता है तो उसको हमने नाम दे दिया हमारे पास रियल फ्लो। ये हमारा है रियल फ्लो। अगर हमारे जो इकोनॉमी में पैसे को लेकर कोई फ्लो होता है तो हमारे उसको बोलते हैं मनी फ्लो। जो गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर फ्लो उसको रियल फ्लो, मनी को लेकर जो फ्लो उसको मनी फ्लो। उसके बाद जो अगर एग्जांपल लेकर चले हम हमारे हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को अजम्पशन लेकर चले, हमारे 2 सेक्टर हैं इकोनॉमी में, तो उसको गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कैसे होता है, कैसे रियल फ्लो होता है, कैसे मनी फ्लो होता है, ये डायग्राम से समझते हैं। रियल फ्लो एक प्रोड्यूसर सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्ट्री सर्विसेज देता है किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर जो है ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है, वो सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो हायर करता है प्रोड्यूसर सेक्टर किसे? फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। उसके बाद जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो उसको गुड्स और सर्विसेज के जो बदले में उसको कुछ ना कुछ पेमेंट देता है। एक ही बात करें तो सेल करता है फैक्ट्री सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसको बदले में पेमेंट करेगा फैक्ट्री सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट फैक्ट्री पेमेंट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मनी फ्लो की, मनी फ्लो इसी एग्जांपल समझें। जो हाउस होल्ड सेक्टर है जब सर्विसेज देगा तो प्रोड्यूसर सेक्टर उसको बदले में जो पेमेंट देता है वहां फ्लो होता है पेमेंट का या फिर मनी का, उसको मनी फ्लो बोलते हैं प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। उसके बाद अगर बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर की, जो मनी जब उसकी जनरेट होता है, इनकम आती है, तो इनकम जनरेशन जो सिचुएशन होते हैं उसके बाद वो गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर। जब प्रोड्यूसर सेक्टर को वो उसके बदले गुड्स और सर्विसेज जो पेमेंट करेगा उस जो फ्लो को बोलते हैं वो हमारा जो है मनी फ्लो। मनी फ्लो फिर से अगर प्रोड्यूसर सेक्टर कोई भी गुड प्रोड्यूस करेगा फैक्ट्री सर्विसेज परचेज करने के बाद तो फैक्ट्री पेमेंट करेगा वो हाउस होल्ड सेक्टर को, उसको उसके बाद जो हाउस होल्ड सेक्टर जो इनकम जनरेट करता है वो फिर से गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किए हैं वो परचेज करता है, उसके बदले वो पैसे पेमेंट करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर को। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विस को और बेचता है, एक जो है सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और उसको सर्विसेज को बेचता है। उसके बाद जो हमारे पास जो आता है हमारे सर्कुलर फ्लो के अंदर 3 फेज आते हैं। हमारे सर्कुलर फ्लो के अंदर 3 फेजेज हैं। फेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है प्रोडक्शन होता है, कहीं भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ इनकम जनरेशन होती है, इनकम जनरेशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जो हमारे पास स्टेज आती है वो क्या है, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। ये हमारे 3 फेजेज ऑफ इकोनॉमी है, 3 फेजेज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन करेगा गुड्स और सर्विसेज का, बदले में फैक्टर पेमेंट करेगा। जब फैक्टर पेमेंट कर देता है तो वहां जो हमारी स्टेज आती है वो हमारी इनकम जनरेशन है, सेकंड स्टेज। जब प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करेगा किसी भी चीज का तो उसको हम एक नाम और दे सकते हैं यहीं से, वो है वैल्यू एडिशन। अगर एग्जांपल लें तो एक रॉ मटेरियल 5000 रुपए का परचेज करके लेके आता प्रोड्यूसर, उसके बाद वो चेयर्स मैन्युफैक्चर करता है, चेयर्स जो है वो 10,000 की मैन्युफैक्चर होगी, जो 5,000 जो उसने वैल्यू ऐड की है वो 5,000 उसका जो है वैल्यू एडिशन हुआ। उसके बाद जो हमारा है इनकम जनरेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोल सकते हैं, जब प्रोड्यूसर जो है पेमेंट करेगा फैक्टर्स और प्रोडक्शन के बदले में फैक्टर पेमेंट जिसको हम कहते हैं, तो वहां इनकम जनरेट होती है हाउस होल्ड सेक्टर की। उसके बाद जो है जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं एक्सपेंस करते हैं, या तो प्रोड्यूसर हो चाहे हाउस होल्ड हो, कहीं ना कहीं अपने इनकम को वो स्पेंड करता है, एक्सपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजिशन ऑफ इनकम सिचुएशन स्टेज। ये हमारे 3 फेजेज है, हमारे तीनों फेज, ये हमारे जो है 3 चीजें हमारे यहाँ शो होती हैं। फर्स्ट जो है वैल्यू एडिशन से होगा, सेकंड जो हमारे इनकम जनरेशन से होगा, और थर्ड जो हमारा एक्सपेंडिचर से होगा। फर्स्ट वैल्यू एडिशन, सेकंड जो है इनकम जनरेशन, और थर्ड जो है हमारा एक्सपेंडिचर। ये हमारा जो है ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट शो करता है, ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट। दो अगर सेक्टर लेके चलते हैं कि हमारा प्रोड्यूसर है, एक जो है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड सेक्टर है वो या तो फैक्टर सर्विसेज है वो सेल करेगा, सेल करेगा फैक्टर सर्विसेज, या फिर वो क्या करेगा, वो जो सेल जो वो सॉरी गुड्स और जो सर्विसेज है वो सेल करेगा, जो सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर एक्सपेंडिचर करेगा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड है। अगर बात करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर की, तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर वैल्यू एडिशन, आफ्टर वैल्यू एडिशन करेगा, सेल करेगा गुड्स और सर्विसेज का हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर। या फिर वो क्या करेगा, जो है पेमेंट करेगा टू द फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज उनकी पेमेंट करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को, या फिर वो जो हमारे जो है जितने जो सेल करेगा गुड्स और सर्विसेज आफ्टर वैल्यू एडिशन, जो उसने मैन्युफैक्चर की है जो गुड्स और सर्विसेज उनको सेल करेगा। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, जैसे जो सेल करता है प्रोड्यूसर सेक्टर उसकी पेमेंट करेगा, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करेगा जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और या फिर वो क्या करेगा फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जिसके बदले उसको वेजेज मिलेगी या सैलरी या इंटरेस्ट जो भी मिलेगा, ठीक है, वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, लैंड के ऊपर जो उन्हें जो रेंट और सैलरी वेजेस जो लेबर को मिली थी और एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट मिला था फॉर जो फैक्टर प्रोडक्शन जो बताए थे, वो यहाँ उनको जो है फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट मिलेगी। ये है यहाँ का, ये एजम्पशन लिए गए हमारे इस जो 2 सेक्टर मॉडल्स का बेस का एग्जांपल लेके चले, तो यहाँ इकोनॉमी में हम ये मान के चलते हैं ओनली 2 सेक्टर्स, और उसके बाद यहाँ क्लोज्ड इकोनॉमी है, और तीसरा जो हमारा एजम्पशन है वो है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो अपनी इंटायर जो है इनकम यहाँ खर्च कर देगा। और फोर्थ पॉइंट क्या है जो हम लेके चल रहे हैं, जो हमारे क्लोज इकोनॉमी में यहाँ कोई भी तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ये तो 4 हमारे एजम्पशन लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आज का है उसमें क्या है कि हमारी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इंटरसेक्टरल फ्लो की। इंटरसेक्टरल फ्लो जो हमारा फर्स्ट अगर बताएं इसकी इंपॉर्टेंस है वो हमारा जो है हमारे नेशनल इनकम का पता लगता है, और जो सेकंड है वो हमारा जो है इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स या और इंटरसेक्टरल फ्लो, ये हमें पता चल जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं नेशनल इनकम की,
तीन हमारे फेज हैं। फर्स्ट हमारा जो प्रोडक्शन का था उसका हमने नाम दिया वैल्यू एडिशन। दूसरा हमारा जो फेज है वो हमारा इनकम का था, इनकम का। थर्ड जो हमारा है वो डिस्पोजिशन का, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर तीसरा जो हमारा। ये तीनों ही हमारे जो फेज हैं, ये हमारे तीनों ही हमारे इकोनॉमी में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे मेथड भी हैं। अगर हम टोटल वैल्यू एडिशन हम कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। अगर हम हमारे इकोनॉमी में टोटल जो फैक्टर ऑफ इनकम है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, उसको सम टोटल कर देते हैं तो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। अगर हमारे टोटल जो एक्सपेंडिचर उनका सम टोटल कर देते हैं हमारी इकोनॉमी में तो हमारी नेशनल इनकम निकल आती है। इससे हमें पता लगता है कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है, किसके जरिए, थ्री फेजेस ऑफ इकोनॉमी या फिर हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर पता लगता है। अभी बताया था जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर। हाउस होल्ड सेक्टर जो है प्रोड्यूसर सेक्टर को अपनी सर्विसेज देता है, उसके बदले उसको वेजेज पेमेंट सेक्टर पेमेंट मिलती है। उसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर है, कोई भी यूनिट है, प्रोड्यूसिंग यूनिट है, वो तभी पॉसिबल होती है जब उसको हाउस होल्ड सेक्टर से अपनी फैक्ट्री सर्विसेज मिलती हैं टाइमली। उसके बाद गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए इन दोनों सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है। और जो दो सेक्टर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर है ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, लॉ, रूल, रेगुलेशंस के बेसिस पे, डिफेंस के पर्पस से, मतलब सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।